ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, a line of 22 centimeter long on a map represent a distance of 440 meters। ठीक है, तो हम लोग पहले यहाँ लिखना स्टार्ट कर देते हैं। क्या लिखेंगे हम सबसे पहले? क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 है, एंड कैलकुलेशन। ठीक है, और आपके पास गिवन क्या है वो लिखेंगे। गिवन हमारे पास है कि 22 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ डैश लगाते हैं गिवन के बाद, 22 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 440 मीटर्स। हमें इसी चीज की जरूरत थी, उसके बाद हम क्या निकालते हैं? आर एफ, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, लेंथ ऑफ द लाइन ऑन पेपर डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ। ठीक है, तो इसे हम निकालते हैं कि आपके पास लेंथ ऑन दी ड्राइंग कितनी है? 22 सेंटीमीटर है जो मैप पे है, और 440 मीटर जो एक्चुअल है वो। ठीक है, तो अब इसको हम अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 22 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 440। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास इस तरह से। अब हम डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 22 से 44 कट जाएगा, और ये आ जाएगा 2000, 2000। दिस इज आर एफ। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्क रहता है हमारा लेंथ ऑफ द स्केल जो हमने बनानी है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्केल का फार्मूला आर एफ इंटू लेंथ, लेंथ टू बी मेजर, कितनी लेंथ हमने मेजर करनी है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आर एफ की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2000, और लेंथ टू बी मेजर कितनी है? पढ़ो जरा क्वेश्चन को। अ लाइन ऑफ 22 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑफ है, तो ये तो हो गया। फाइंड आर एफ निकाल दो, वो हम निकाल चुके हैं। ड्रॉ डायगोनल स्केल बनानी है, ये पता लग गया। शोइंग सिंगल मीटर्स लॉन्ग इनफ टू मेजर, देखो लॉन्ग इनफ टू मेजर कितना? 400 मीटर। तो यहाँ क्या आएगा? 400 मीटर। तो आप 400 मीटर को यहाँ कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आएगा कितना? 400 इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इस आर एफ को मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ सो दैट कंफ्यूजन ना हो कुछ। ठीक है, फिर अब हम लोग डिवाइड करेंगे सब चीज़ों को, तो हमारे पास आएगा, ये 3 जीरो कट जाएगी, 40 डिवाइड बाय 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं? स्केल बनाते हैं, हमें सब कुछ पता लग चुका है। तो स्केल बनाने के लिए हमें क्या करना है? 20 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है, और क्योंकि डायगोनल स्केल है तो मुझे 40 mm हाइट लेनी है, और इस तरह से एक रेक्टेंगल बना लेना है। ठीक है, और हम यहाँ देख सकते हैं दिस लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी है आपकी? 20 सेंटीमीटर। बट ये रिप्रेजेंट कितनी कर रही है वो आप लिखना है, यानी कि 400 मीटर रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, 400 मीटर है, इस चीज को देखना आप। तो 400 मीटर है, तो अब मुझे फर्दर किस तरह से चलूं कि मैं यहाँ पर एक एक मीटर्स भी दिखा सकूं। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर देता हूँ, तो हर एक क्या दिखाएगा मुझे? 100। ये 4 करने हैं तो मतलब 20 सेंटीमीटर है, तो 20 डिवाइड बाय 4 मतलब 5 सेंटीमीटर दूरी पे मुझे इस तरह की वर्टिकल लाइन ले लेनी है। ठीक है, इस तरह से मैंने 4 डिवाइड कर दिए, 1 2 3 4। हर डिवीजन कितना दिखा रहा है? 100 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि आपकी स्केल किस चीज की बन रही है? मीटर्स की। मीटर्स की स्केल बन रही है, जिसमें यहाँ पर आपके पास, ओके, यहाँ पर आपके पास 0 रहेगा, यहाँ पर आपके पास 100, दिस इज 200, एंड दिस इज 300, और इस तरफ को हम लोग 100 लिख देंगे। ठीक है, अभी तक हमें क्लियर हो चुका है कि ये 100 मीटर की लाइन है डिवाइड जो हमने कर रखा है। अब हम क्या करेंगे? इसके टेक्निकल पार्ट्स करने हैं,
सो दैट हर एक जो डिवाइडेशन है वो 10 मीटर का बन जाए। फिर मुझे वर्टिकली भी डिवाइड करना है सो दैट हर 10 मीटर एक एक मीटर सिंगल मीटर रिप्रेजेंट कर सके। तो ये लेंथ हमें पता है कितनी है, ये है 50 की 5 सेंटीमीटर की लाइन है एक्चुअल में, लेकिन 100 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमारे पास अगर मैं यहाँ से एक मार्क करूंगा कितने डिस्टेंस पे, 50 डिवाइड बाय 10, 5, 5 पे ये मैंने मार्क कर दिया डिस्टेंस। अब मुझे क्या करना है, इंक्लाइंट लाइन लेनी है एक, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ, कहाँ पर, 5 जहाँ पर मैंने मार्क किया था 5 mm, ठीक है, तो वहां मैंने मार्क कर लिया। अब मुझे इस इंक्लाइंट लाइन के बिल्कुल पैरेलल लाइंस खींचनी है 5-5 mm दूरी पे, ठीक है, क्योंकि हमें इसके 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं काइंड ऑफ। तो 10 और ये कितना, 5, तो इस तरह से मैंने 10 डिवाइड कर दिए। सिमिलरली जो हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, उसकी भी मैंने ऊपर की तरफ को पैरेलल लाइन खींचनी है 10, ठीक है, 10 लाइंस खींचनी है। और ये क्योंकि टोटल 40 है, तो 40 डिवाइड बाय 10 हमारे पास 4 mm आएगा। तो 4 mm डिस्टेंस पे आपने इस तरह से लाइन खींच लेनी है ऊपर पैरेलल। तो आपका ये डायगोनल स्केल बन के तैयार है। जहाँ पर ये मीटर है, यहाँ पर आपको हंड्रेड्स में मीटर्स दिख रहे हैं, यहाँ आपके टेंस में मीटर दिखेंगे, यहाँ पर सिंगल्स में मीटर दिखेंगे, ठीक है, तो मीटर के ही फर्दर डिवाइडेशन है, ठीक है। यहाँ सेंटर पे आप 50 मीटर वाला भी एक मार्क शो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपकी स्केल बन के तैयार है, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है, रिप्रेजेंट 192 मीटर। तो 192 मीटर देखो अब कैसे करेंगे। सबसे पहले 0, हंड्रेड्स में कहाँ जाऊंगा, इधर को, तो ये हो गया 100। टेंस में 50 यहाँ तक था, 60, 70, 80, 90, ये वाला पॉइंट 92 बोला है, तो वंस में कहाँ जाऊंगा, ऊपर की तरफ, 1 2, दिस इज 192। ये हमारा क्या है, 192 मीटर, ठीक है। इस तरह से हमारा ये दिख गया। नेक्स्ट क्या बोला है, 315 मीटर, ठीक है। तो 315 मीटर को दो, यहाँ से मैं 300 तक जाऊंगा राइट साइड को, 315 यानी कि टेंस में 10, यहाँ तक 15, यानी कि 1 2 3 4 5, इस पॉइंट तक। ये डिस्टेंस हमारी जो है वो कितनी है, 315 मीटर, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है 208 मीटर। तो 208 मीटर को भी देखो जरा, 208 मीटर मतलब यहाँ से राइट साइड को 200 जाऊंगा, ठीक है। और टेंस का तो कुछ है ही नहीं, तो यानी कि यहीं खड़ा रहूंगा, और ऊपर की तरफ कितना जाऊंगा इंक्लाइन लाइन में, 8, 208 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉइंट, ये कितना है आपका, 208, 208 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये सारी डायमेंशनिंग हो गई है विद द हेल्प ऑफ 4H पेंसिल आपने यूज करनी है, ठीक है। बाकी आपको मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर जहाँ आपका मेन पॉइंट होगा वहां पर इस तरह के ब्लैक नोट्स डाल देने हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो वो चीज हम लोग जरूर करेंगे सो दैट इजिली दिख जाए हमें, जो पॉइंट हमने जो मेजर किया है एग्जामिनर को पता लग जाए एग्जैक्टली, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर वर्टिकल लाइन में वो कहीं मिसमैच या नहीं दिखे, ठीक है। इस तरह से हमने डॉट दिखा देने हैं, ठीक है। तो ये क्लियर मीटर्स वाली स्केल है, डायगोनल स्केल, और इस तरह से हमने बनाई है। दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन।